ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 20वां पार अमन खल्क़स मवाती सूरतुन नमली। भला किसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया जिसमें तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया हमने, फिर हमने उसमें हरे भरे बाग उगाए। लगभग 28 सालों से मैं कुरान शरीफ की तिलावत रमज़ान माह में करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि छबीने को 30 पारे मुकम्मल हो जाएं। कई बार ज़रूर ऐसा हुआ है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से या कोविड की वजह से मैं इसको छबीने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पिछले 28 सालों से लगातार मैं माह रमज़ान में कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। स्वर्गीय पंडित महेश प्रसाद तिवारी जी, जिनको सारा जिला और मध्य प्रदेश पटवारी बाबा जी के नाम से जानता है। पटवारी बाबा साहब के दरबार में मैंने 1991-92 में जाना आरंभ किया और वहाँ पर मैंने देखा कि खाना बन के रखा रहता था लेकिन कोई सूरह फातिहा देने के लिए नहीं होता था। तो जो दरबार के मुजावर थे स्वर्गीय फूलचंद चौरसिया जी, उन्होंने कहा कि यार 9 साढ़े 9 बजे तक रास्ता देखनी पड़ती है। पहले के दौर में जो हमारी ईशा की नमाज है उसके बाद सब आते थे और तब वो पढ़ते थे। तब तक सारे दरबारी बच्चे सो जाते थे, कुछ दरबारी चले जाते थे। तो मैं बोले कौन इसको करेगा, तो मैंने कहा कि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारे मरहूम आशिक अली साहब के पास गया और भी हमारे बहुत से उलेमा, बहुत से जो मौलाना लोग थे, मैंने उनके पास जाकर के सबसे पहले सूरह फातिहा सीखी। फिर बात आई कि दरबार में एक सवाल खड़ा हुआ कि रोज़े कौन रखेगा। तो हम 5-7 लोग थे, स्वर्गीय अशोक शर्मा जी भी थे, आशीष त्रिपाठी जी भी, मैं भी, हम सब लोग ब्राह्मण लोग थे। लेकिन जब उन्होंने पूछा फूलचंद जी ने कि रोज़े कौन रखेगा, तो सब इधर उधर देखने लगे। लेकिन मेरे को ईश्वरी प्रेरणा हुई, उस मालिक का करम मुझ पे हुआ कि मैंने कहा मैं रखूँगा और मैंने रोज़े रखना चालू किए। जब रोज़े रखना चालू किए तो हम ब्राह्मण लोग हैं, हम शास्त्रोक्त ढंग से चलते हैं। हमारी कोई पूजा करते हैं तो बहुत शास्त्रोक्त ढंग से करते हैं, हमारा शास्त्र अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर हमने इसका तौर तरीका सीखा। उसमें अभी हाजी GH अली साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत बताया। मेरे दोस्त थे जेड अली पेंटर, राशिद खान जी, मरहूम एहसान बख्श जी, इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें इसको कैसे पढ़ना, इसको कैसा कब पढ़ना चाहिए, कितनी आवाज़ में पढ़ना चाहिए, जो बुनियादी बातें। अभी आशिक अली आशिक साहब का बेटा है राजू, वो भी, उसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें। और मैं मुस्लिम धर्म के बीच में काफ़ी गया और बड़े बड़े लोगों से मेरा सत्संग हुआ और फिर मुझे ये ज्ञान मिला कि कुरान शरीफ को पढ़ना भी उसका एक तरीका है, उसको उसी तरीके से पढ़ना है। और वो बातें फिर मुझको वो आती गई और मैंने किया। जो सही में धर्म का मानने वाला है, धर्म की लड़ाई अधर्म से है, धर्म की लड़ाई कभी धर्म से होती ही नहीं। रावण की लड़ाई जो है वो राम से होगी, राम की लड़ाई रावण से होगी, राम की लड़ाई रहीम से नहीं हो सकती, राम की लड़ाई किसी नानक से नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत बुनियादी बात है। अब चंद लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं और देश को भी गुमराह करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश गुमराह होगा, क्योंकि विधर्मी होना एक अलग चीज़ है और अधर्मी होना एक अलग चीज़ है। सारे लोग देखिए अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कुरान शरीफ में कि यदि
हम चाहें तो तुम्हें फिरके कर दें। आज हम फिरके हो गए। मैं तो हमारी खुद के समाज की बात करता हूँ, कितने टुकड़े हो गए हिंदुओं के, पर क्या कभी किसी ने ध्यान दिया कि ये टुकड़े एकजुट हो जाएं? आज एक दूसरे के यहाँ बहू बेटी नहीं लाते, हम व्यवहार नहीं करते हिंदुओं में। जब हिंदुओं में इतना भेद है तो विधर्मी की तो बातें ही छोड़ दीजिए। तो ये तो बात समझ के परे है। और ये चंद लोग जिनके दिमागों में हर दौर में शैतान रहे हैं, हर दौर में असुर रहे हैं, ये असुरों से और शैतानों से प्रभावित लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। और मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं, चूँकि मैं परमात्मा की असीम कृपा से वेद भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, मैं इंजील यानी बाइबिल भी पढ़ता हूँ। अभी मैं वर्तमान में जैन धर्म का शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जैन धर्म को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे पास सब धर्म है। ये किसी भी देश में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में। तो हमको तो बिल्कुल ये अध्ययन करना चाहिए। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अगर मैं ब्रह्म को ही नहीं समझ पाया तो मैं खुद को ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो ज्ञान हमारी पूंजी है, और ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, कोई भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हर धर्म की किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। कुरान शरीफ में अनेकों ऐसे उदाहरण मैं कहता हूँ। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं धैर्य का धारण करो। कुरान पाक में अल्लाह बयान फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर हम किताबें देखेंगे, कमोबेश कोई भी धर्म हो, वो सब किताबें अच्छी बातों की ओर, सत्य की ओर, मानवता की ओर, धर्म की ओर ले जाती है। मेरे परिवार वालों का, मेरे मोहल्ले वालों का, मेरे यार दोस्तों का मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से मेरी पत्नी का, कि जब से मेरी शादी हुई विवाह के बाद, उसने कदम ब कदम मुझे इसके लिए प्रोत्साहित, कभी टोका नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। हम लोग तो बहुत ही कर्मकांडी समाज के लोग हैं, और हमारे यहाँ वो आप जानते हैं हिंदुओं का कोई ऐसा त्यौहार नहीं जो हमारे घर में ना होता हो, या जिसके अनुष्ठान हम ना करते हो, कथाएं कर लेते हैं, सब उसकी कृपा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया।